नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिवान जिले के नवनिर्मित आंदर नगर पंचायत में हैं और आंदर नगर पंचायत में यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी महिला जो इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, चूँकि इनका लंबा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव रहा है और इनके जो सुपुत्र हैं समाज सेवी पिंटू जी, वो भी जो है काफ़ी जन सेवा में सक्रिय हैं। तो हमारे साथ मीरा देवी हैं जो इस समय जोरदार तरीके से आंदर नगर पंचायत से सभापति के उम्मीदवार की तैयारी कर रही हैं। और मीरा देवी के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि इनके घर परिवार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत समिति सदस्य अर्थात बीडीसी के पद पर भी जनता ने सेवा करने का सौभाग्य दिया था। और एक बार फिर से ऐसा माहौल बन रहा है कि मीरा देवी आंदर नगर पंचायत से काफ़ी ज़ोरदार तरीके से अपना दावेदारी पेश कर रही हैं सभापति के उम्मीदवार के हैसियत से। तो आइए हम मीरा देवी से आपको परिचय कराते हैं, मुलाकात कराते हैं और चुनावी मुद्दे पर क्या कुछ इनका सपना है, अगर सेवा करने का इनको सौभाग्य मिला तो आंदर नगर पंचायत को किस तरह का नगर पंचायत मीरा देवी बनाना चाहती हैं, इनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कि आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं और चेयरमैन की मजबूत दावेदार आप बताई जा रही हैं, क्या कहेंगी? मैं आपके चैनल की तरफ से सभी बंधुओं को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जी। क्या आपका सपना है, क्यों आप चुनाव के मैदान में आई हैं? मैं यहाँ के नगरवासियों को सब सेवा दूंगी, शौचालय के लिए या बहुत सड़क जाम है, बहुत कुछ कमियाँ इस आंदर में हो रही हैं, हुई हैं सब, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी जी। देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदर में यहाँ मतलब जल जमा हो रहा है या लोगों का ट्रैफिक जो जाम होता है, काफ़ी कंजस्टेड जगह बन चुका है, जिससे कि यहाँ लोग काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी दूर दराज के लोग यहाँ मार्केट में आते हैं। नतीजा ये होता है कि जाम जब हो जाता है तो लोग जो है यहाँ फंस जाते हैं और उनका ज़रूरी काम भी रुक जाता है। तो ऐसे में आपकी कोशिश रहेगी कि जाम से मुक्ति दिलाई जाए? जी हाँ, यहाँ 2-2 4-4 घंटे औरतें आती हैं, बहुत से लोग आते हैं, जो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ जमा होता रहता है एकदम। किसी को शौचालय की भी व्यवस्था बहुत महिलाओं को दिक्कत होती है, मैं शौचालय की व्यवस्था कराऊंगी महिलाओं के लिए, हर वार्ड में करवाऊंगी। और सड़क जाम के लिए बोल रहे तो मैं पहले भी आप लोगों के चैनल में बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर मैं एक बस स्टैंड की व्यवस्था करूँगी और करूँगी, एक यहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था करूँगी। देखिए, मीरा देवी ने साफ तौर पर कहा कि आंदर नगर पंचायत जो है, जिस तरह से अभी वर्तमान समय में उसका हालात है, इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। अगर जनता मेहरबान हुई, सेवा का मौका दी, तो आंदर नगर पंचायत सिवान का नहीं बल्कि बिहार का एक मॉडल नगर पंचायत बनेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो ये काम आसानी से हो सकता है। आपने महिलाओं के लिए बात कही है कि शौचालय का यहाँ अभाव है, तो शौचालय की चर्चा हो रही है और यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। इसका विशेष ख्याल रखेंगे आप? जी हाँ, इसका भी हम विशेष ख्याल रखूँगी। जी। यहाँ शौचालय की मैं व्यवस्था करवाऊँगी। हाँ, शौचालय की व्यवस्था आपका करना है, ये आपका लक्ष्य है? जी बिल्कुल। मीरा देवी हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं। आंदर नगर पंचायत से चेयरमैन की मजबूत दावेदार बताई जा रही हैं। हम लोगों ने मीडिया सर्वे किया, उसमें इनका नाम आया, जिसके आधार पर हम मीडिया कर्मी इनसे मुलाकात करने के लिए इनके निवास स्थान पर आए। और आपने कहा है कि बस स्टैंड की व्यवस्था है, तो यहाँ इसकी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहता है, बहुत भीड़ हो जाता है एकदम। यहाँ पर लोगों को मतलब ठहरने की भी व्यवस्था बहुत ठीक से नहीं हो पाती है, हर समय भीड़ भाड़। इसके लिए छोटे छोटे बस गाड़ी रुकने की यहाँ स्टैंड की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी यहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, एक ऐसी महिला हैं, बहुत सारे सभापति के उम्मीदवार हैं जो कि खुद जो है मीडिया में आकर बोलने से परहेज कर रही हैं, लेकिन आंदर नगर पंचायत से एक महिला चेयरमैन की दावेदार जिनसे मुलाकात करने के लिए हम पहुंचे, ये खुद मोर्चा संभाली हुई हैं, मीडिया के तीखे कड़वे सवालों का भी जवाब दे रही हैं और इनका जो सपना है नगर पंचायत आंदर के विकास के लिए, उस पर भी अपनी बात खुल कर रख रही हैं। तो और क्या कुछ आपका सोच है यहाँ विकास के लिए, जरा बताइए। मुझे तो बहुत सोच है इस आंदर को बढ़िया सुंदर बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आज तक मेरा आंदर
ग्राम पंचायत रहा है। हाँ। अब ये नगर पंचायत में बदल गया है। अब यहाँ चयन हो चुका है कि यहाँ अंदर नगर पंचायत हो चुका है। यहाँ बढ़िया एक प्रत्याशी की ज़रूरत है जो वो चेयरमैन हो सके, जो पढ़ी लिखी शिक्षित योग्य महिला का चयन करे। मैं जनता लोगों से यही कहूँगी कि यही देख करके आप लोग मतलब वोट दें कि मतलब वो अपने अंदर को सुंदर बनाए। बिल्कुल। हर चीज़, खेल के मैदान की ज़रूरत है, स्वास्थ्य केंद्र में भी यहाँ बढ़िया डॉक्टर की व्यवस्था उचित नहीं हो पाता है, उनका भी व्यवस्था अच्छा करवाना है। हर गली में रास्ता, रोड, नाला, बिजली, सबसे भारी बिजली की कमी बहुत ज़्यादा है। जी जी। बिजली यहाँ बहुत कम रहती है। आज 3-4 दिन से थोड़ा सा पानी बरस रहा है तो बिजली कट जाती है। 2 दिन पहले ही बिजली बिल्कुल नहीं था मेरे यहाँ अंदर में। मैं ही खुद जेई के पास फ़ोन करवाई अपने बेटे के माध्यम से और उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आपके यहाँ बिजली आ जाएगी। फिर मेरे बेटे के ही कहने से मेरे अंदर में 35 मिनट में बिजली आ गई। कोई भी नहीं बिजली वाले को फ़ोन किया, बोला, लेकिन मेरा बेटे के माध्यम से बात हुआ और मेरे अंदर में 35 मिनट बाद बिजली आ गई। और रोड, नारल जो कुछ भी है, अब व्यवस्थित जो भी चीज़ है मैं उसको सुंदर बनाऊंगी। आप लोग मुझे सीट दीजिए, जगह दीजिए, मैं आपके कार्य को पूरी करूंगी। तो देखिए, आंदर नगर पंचायत में पहली बार यहाँ के मतदाता जो है नगर पंचायत के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे और एक एक मत और एक एक वोट जो है वो नगर पंचायत आंदर का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। ऐसे में जो भी यहाँ के सम्मानित जागरूक लोग हैं या जो भी मतदाता हैं वे लोग अपने इस अधिकार का सही इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छे, सच्चे, कर्मठ और धरातल पर काम करने वाले चेयरमैन इस कुर्सी पर आएँ। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि जैसे बहुत सारे जनता के कामों में रिश्वतखोरी की समस्या है, भ्रष्टाचार है, दलाली है, इस तरह का भी कहीं ना कहीं जो है पीड़ा है जो जनता झेल रही है। ऐसे में एक मजबूत नगर पंचायत में एक मजबूत जो है सभापति चुन के आती हैं तो यहाँ बिचौलिए, दलाल, भ्रष्टाचारी खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देंगे। आपको लगता है कि इसमें आप कामयाब रहेंगी? जी हाँ, यहाँ की जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगी। और जो भी कोई अत्याचार, चाहे भ्रष्टाचार, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब बहुत गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर रात में चाहे कभी भी हो रहा है, मैं वहाँ पर उपस्थित रह करके उसको सॉल्व करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मीरा देवी इस समय मीडिया कर्मियों से मुखातिब हैं और नगर पंचायत आंदर के समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास का मजबूत इरादा लेकर के चुनाव के मैदान में आई हैं। और जिस रफ्तार से, जिस प्रकार से इन्हें आम जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नगर पंचायत आंदर इस बार एक नया इतिहास बनाएगा। और धरातल पर जनता की बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही सभापति का या जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। ऐसे में एक जो है कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील और बुद्धिजीवी, समझदार जनप्रतिनिधि इस पद पर आते हैं तो निश्चित रूप से नगर पंचायत आंदर का सौभाग्य होगा। और मीरा देवी जिनसे हम बात कर रहे हैं, अब हम समाज सेवी जो है उनसे, तो आंदर नगर पंचायत से जो भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनके शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी चर्चा हो रहा है। क्योंकि आज के समय में समय जो है डिजिटल हो चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। शिक्षित, अनुभवी और बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि आएंगे तो विकास का रास्ता आसान होगा। और ऐसे में मीरा देवी के भी शैक्षणिक योग्यता के विषय में हम जानना चाहेंगे कि बखूबी मीडिया के सवालों का जवाब बड़ी आत्मविश्वास के साथ दे रही हैं। तो आपकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, इसके बारे में बताइए। मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई है, नैनी में। मैं नैनी में रह करके श्री राधा रमन इंटर कॉलेज से मैं इंटर की हूँ। उसके बाद से इलाहाबाद, जिला इलाहाबाद से मैं ग्रेजुएट की आपकी पढ़ाई हुई है और आप स्नातक हैं। तो बताते चलें कि ग्रेजुएट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं मीरा देवी और इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है। और जिस प्रकार से अपने बातों को रखा है, इससे स्पष्ट रूप से साफ ये झलक दिखाई दे रहा है कि एक दिल में सपना और एक जो है एक सोच लेकर के चुनाव के मैदान में आई हैं और नगर पंचायत आंदर के विकास के लिए और तरक्की के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन को लेकर के अपील किया जा रहा है। मीरा देवी क्या कुछ यहाँ के मतदाता मालिकों से अपील कर रही हैं, आइए जानते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने नगर पंचायत वासियों को मैं आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मेरी 22 तारीख को नामांकन है, आप लोग आएँ और मेरी इस नामांकन को सफल बनाएं और संख्या में मुझे वोट दे करके मुझे जिताएं। मुझे आप लोगों से निवेदन है कि बड़ा सोच विचार करके आप लोग वोट दें। ऐसा न करें कि जो वोट न जीत रहा हो उसे ही दे करके वोट को बर्बाद करें।
जहाँ सफल होने वाला है वही ही आप लोग वोट दे करके उनको विजयी बनाएं। नगर पंचायत के लोगों से सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं नगर पंचायत आंदर के समस्त सम्मानित जनता को और हमारे मीडिया बंधु जितने भी हैं सबको। वो लोग मेरे यहाँ आए और मेरी मम्मी का इंटरव्यू लिए और हमको कुछ बात बोलने का मौका दिए। इसके बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि नगर पंचायत आंदर की समस्या जो है बहुत जटिल समस्या है और इसको मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं इसके पहले 5 साल बीडीसी रहा हूं। यहाँ पे बहुत ऐसी मूलभूत समस्या है जो हम बीडीसी रहते हुए नहीं पूरा कर सकें और ये मेरी मम्मी चुनाव लड़ रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग की हैं। सभी लोग बोला है कि हाँ मैं आपको वोट दूंगी, वो इस योग्य हैं। मैं सभी जनता जनार्दन से यह विनती करता हूं कि आप लोग मुझे वोट करें और ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करें जो उस लायक, जो इस चेयरमैन के लायक नहीं हो, चेयरमैन की गरिमा को नहीं समझता हो, चेयरमैन का मतलब क्या होता है उसको नहीं मालूम हो, चेयरमैन का कितना फंड आता है अगर किसी प्रतिनिधि के से पूछा जाएगा तो वो नहीं बताएगा, उसको जानकारी नहीं होगा। उस व्यक्ति को वोट ना करें, उस व्यक्ति को आप वोट नहीं करें जो कोई प्रतिनिधि रखेगा। मेरी मम्मी चेयरमैन अगर होंगी तो वो खुद अपनी प्रतिनिधि खुद होंगी, ना कि उनका बेटा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो खुद एक जनप्रतिनिधि अगर जीतेंगी तो वो खुद चेयरमैन रहेंगी और उनका प्रतिनिधि खुद वो रहेंगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे जितने भी औरत लोग मार्केट में आती हैं अगल बगल गांव से, इस सबसे बड़ी समस्या है जो आंदर बाज़ार में नहीं है। मैं इसके पहले बीडीसी चुनाव जीता था तो मैं बीडीसी में जो व्यवस्था होता है वो अपने हाथ में नहीं होता है। वो मैं प्रमुख से बार बार लिख के बोला था कि इसको कराया जाए, कम से कम 5 ठो शौचालय की व्यवस्था यहाँ कराया जाए, जो नहीं हो सका। अब दुर्भाग्य से नहीं हो सका और हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो गया और हम ये वाला जो चुनाव है जो आया है इसमें हमारी यह सोच है कि हर वार्ड में अब कितना रहेगा शौचालय, ये हर वार्ड के हमारा हर प्रतिनिधि होंगे, हर वार्ड पार्षद होगा, उससे पूछ के कराया जाएगा। और ये तो कराया जाएगा, ये तो भविष्य की बात है। और ये वर्तमान में हमारे यहाँ आप लोग जाके देखिए मेरे कॉम्प्लेक्स में जितने सब्जी मंडी के लोग हैं, चाहे जो भी लेडीज़ बाहर से आती हैं, उन लोगों का व्यवस्था हमारे यहाँ है। किसी को अगर शौच की व्यवस्था करना हो तो दरवाजे पे आता है और तो मेरी मम्मी बोलती है अच्छा चलिए जाइए ऊपर जाके कर ली, क्योंकि यहाँ अंदर बाज़ार में इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारे सब्जी मंडी के जितने भी लोग हैं या फिर अंदर बाज़ार के जितने भी लोग हमारे यहाँ हमारे ज़मीन के अंदर कॉम्प्लेक्स में आके अपना, चाहे वो पानी का व्यवस्था हो, चाहे मलमूत्र का व्यवस्था हो, हर चीज़ करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं, आप लोग सही और बढ़िया से वोट करें और हमें जिताएं और आंदर को खूब सुंदर सौंदर्य बनाएं। बहुत धन्यवाद।